हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को। कौटिल्य पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और दिल से स्वागत है। आज झारखंड पुलिस के ज्योग्राफी सिलेबस में जो हम लोग पढ़ रहे थे भारत का सामान्य अध्ययन, उसका तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा पार्ट पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा भारतीय राज्य जो हैं वो कौन कौन से पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, या भारत के पड़ोसी देश जिसकी सीमा भारत के साथ लगी है उसके बारे में हम लोग आमतौर पे चर्चा करेंगे। और उसके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट आम विशेष जो एग्जाम में पूछता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं। भारत का सामान्य परिचय का तीसरा क्लास है ये। पहला हम लोग पढ़े थे कि कितना डिग्री अक्षांश, कितना डिग्री देशांतर, इसका विस्तार है, कौन सा पूर्वी बिंदु है, कौन सा पश्चिमी बिंदु है, ये सब चीज़ें है ना। कौन सा तटवर्ती राज्य है, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये सारे चीज़ों पे हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करते कि भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश या पड़ोसी देश, ठीक है, ये दोनों जो है वो कौन कौन से राज्य हैं जो किन देश के साथ सीमा बनाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक करके चर्चा करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग चलते हैं एक करके, ये भारत का मैप है, ठीक है। और भारत के मैप में झारखंड पुलिस के तमाम स्टूडेंटों को जो झारखंड पुलिस इस बार एग्जाम देंगे, उनसे मेरा एक अनुरोध रहेगा कि ये जितने भी स्टेट हैं, जो 28 स्टेट हैं हमारे, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका लोकेशन सबका याद रखो कि कौन सा स्टेट किस क्षेत्र में है भारत के, वो मैप के अकॉर्डिंग याद रखो आप। ठीक है, ये चीजें याद रखने से क्या होगा, जैसे अभी सचिवालय में क्वेश्चन कर दिया कि बिहार के उत्तर में कौन सा राज्य है। अगर आपको थोड़ा बहुत ठीक है, हम लोग बिहार के उत्तर में कौन सा देश है ये ठीक है, लेकिन झारखंड सचिवालय में क्वेश्चन ये किया कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो झारखंड के उत्तर में आमतौर पर बिहार है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन कर देगा कि झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल है। झारखंड के दक्षिण में कौन सा है, तो उड़ीसा है। झारखंड के पूर्व पश्चिमी भाग में कौन सा है, तो हम लोग छत्तीसगढ़ बोल सकते हैं। और उत्तर ये वाला क्षेत्र जो हमारा है झारखंड का, ये उत्तर पश्चिमी भाग जो है ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा है यहाँ पे, तो हम लोग यूपी बोल सकते हैं आमतौर पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करता है तो ये क्वेश्चन तब बनेगा जब आम तौर पे आपको भारत के राज्यों की स्थिति पता होगा। ठीक है, तो आम तौर पे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप याद रखना कि झारखंड के साथ जो राज्य सीमा बनाती है वो 5 राज्य हैं, और झारखंड एक स्थलबंध लैंडलॉक स्टेट है ना, जिसकी सीमा किसी दूसरे देश के साथ नहीं लगती, या जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती, वो लैंडलॉक स्टेट कहलाता है। भारत में टोटल 5 ऐसे स्टेट हैं जिसकी सीमा किसी दूसरे देश के साथ या सागरीय क्षेत्र के साथ नहीं लगता, तो झारखंड भी अपना उसी प्रकार है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या करके। तो इसके बारे में हम लोग पहले कौन कौन सा जो आमतौर पे भारत के पड़ोसी देश हैं जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले क्या करके। और बहुत बार हम लोग चर्चा किए हैं कि कौन सा है, कौन कौन से राज्य हैं जो आमतौर पे इसके साथ सीमा बनाती है ना। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, भारत के साथ सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश। ठीक है, भारत के साथ सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश। अब देखिए, इसको हम लोग बेहतर तरीके से ट्रिकी अप्रोच में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ सकते हैं, तो इसको ट्रिकी अप्रोच में, इस ट्रिकी में इसको हम लोग बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं, आज इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि बचपन में MBA ऐसे करके हमने ट्रिक बना दिया। ठीक है, बचपन में
MBA करके ट्रिक बना दिया हमने। अब इसमें देखिए, बा से बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, पहला। दूसरा चीन, चीन। तीसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। नेपाल, नेपाल। में से कुछ नहीं, म्यांमार, म्यांमार। भूटान, भूटान। और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। इतना देश जो है भारत के साथ सीमा बनाता है। आप कहां कहां पे, तो देख लीजिए, पहला, पहला बांग्लादेश इस एरिया में सीमा बना रहा है, चीन यहां पे सीमा बना रहा है, पाकिस्तान यहां पे सीमा बना रहा है, नेपाल इस एरिया में सीमा बना रहा है, भूटान यहां पे सीमा बना रहा है, म्यांमार इस एरिया में सीमा बना रहा है, और अफगानिस्तान इस एरिया में, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान की सीमा यहां पर, और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। तो ऐसे करके हम लोग चीजें याद रख सकते हैं। क्या? बचपन में MBA में से कुछ नहीं, बाकी सारा। तो आप देख लो, 4 और 3 7, 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगी हुई है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगी हुई है। अब इसी में से ये बांग्लादेश के साथ जो सीमा है, हमारा सीमा लंबाई है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, 7 किलोमीटर। यानी बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है भारत। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन है? बांग्लादेश, ठीक है। और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश कौन है? तो अफगानिस्तान, ठीक है। 2 पॉइंट में यहां आप याद रखिएगा कि भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? तो बांग्लादेश। और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? तो अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई कितना है? 4096.7 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ सीमा लंबाई कितना है? तो 106 किलोमीटर। एकदम बेहतर तरीके से आप याद रखो इसको, ठीक है। और कौन कौन सा देश बना रहा है? पहले कितना देश बना रहा है भारत? भारत के साथ पड़ोसी देशों की संख्या कितना? 7, है ना। और कौन कौन? तो बचपन में MBA, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या म्यांमार, अफगानिस्तान, म्यांमार, और इसके बाद B से भूटान और A से अफगानिस्तान, ऐसे करके बना रहा है। और ये याद रखना, ये क्रमशः सजाएं हम लोग। सबसे बढ़ते घटते क्रम में आमतौर पे ये भारत के साथ स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश को हमने घटते क्रम में सजाया है। सबसे अधिक हमारा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर हमारा पाकिस्तान, ये घटते क्रम में। अब एक आकर के हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ कौन सीमा बनाता है, चीन के साथ कौन सीमा बनाता है, कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। तो इसको हम लोग बेहतर तरीके से अब देखते हैं यहां पे, ठीक है, एक आकर के। तो अगला पेज हम लोग लेते हैं और ये चीजें देखते हैं कि पहला बांग्लादेश के साथ, पहला जो है, पहला बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश
बांग्लादेश के साथ। तो पहला पॉइंट सीमा लंबाई, सीमा लंबाई, लंबाई, सीमा लंबाई कितना है इसका, तो हम लोग लिख सकते हैं 4096.7 किलोमीटर एग्जैक्ट, और नहीं तो इसी को 4096 अगर लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट हमारा जो है वो 4096। दूसरा पॉइंट कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य है ना, कौन कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। बांग्लादेश ये वाला है हमारा, तो इसके साथ कौन कौन सा सीमा बनाता है ये हमें पढ़ना। तो सीमावर्ती राज्य, इसको हम लोग पॉइंट बना सकते हैं, वर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य, ठीक है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाता है वो एक एक करके हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो देख लो, पहला पश्चिम बंगाल बना रहा है, वेस्ट बंगाल। इधर वेस्ट बंगाल आने के बाद देखो मेघालय यहां पे बना रहा है, मेघालय है ना। यहां पे असम भी बना रहा है, इस एरिया में असम, और यहां पे बना रहा है त्रिपुरा। तो आमतौर पे 1, 2, 3 और 4 राज्य बनाता है ना। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग, पहला वेस्ट बंगाल, उसके बाद असम, उसके बाद मेघालय, ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा। और याद रखना बांग्लादेश से 3 और से घिरा राज्य कौन है, त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 और से घिरा राज्य, 3 और से घिरा राज्य कौन है, त्रिपुरा। कौन है, त्रिपुरा। तो आमतौर पे आपसे क्वेश्चन करेगा कि इनमें से कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। तो कौन, वेस्ट बंगाल है ना, कौन बना रहा है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा के बारे में विशेष याद रखना कि त्रिपुरा जो है, ये त्रिपुरा, इसका ये एरिया पूरा बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो 3 ओर से घिरा राज्य, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें पढ़ते हैं। बांग्लादेश के प्रमुख बंदरगाह, बांग्लादेश के प्रमुख बंदरगाह आमतौर पे क्वेश्चन करेगा, प्रमुख बंदरगाह। तो चिटगांव बंदरगाह यहां पे पड़ता है, चिटगांव बंदरगाह, ठीक है, बांग्लादेश में। अच्छा, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, इसे यानी बांग्लादेश को नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। तो ये चीजें आप याद रखो एक लाइन में। क्या बोला कि देखो, पहले बांग्लादेश की सीमा लंबाई कितना है, तो 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा बनाता है, तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा के बारे में एक लाइन याद रखना कि 3 ओर से घिरा राज्य कौन है, तो त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य कौन है, तो त्रिपुरा। बांग्लादेश का प्रमुख बंदरगाह कौन है, चिटगांव, है ना। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, बांग्लादेश को नदियों का देश किसे कहा गया, बांग्लादेश को। तो इतना पॉइंट बांग्लादेश के बारे में आमतौर पे झारखंड पुलिस में पूछ सकता है ना। झारखंड पुलिस में अगर एक और पढ़ सकते हैं बांग्लादेश के बारे में, तो तीस्ता परियोजना यहां पे है ना। तीस्ता परियोजना, नदी घाटी परियोजना जो है, तीस्ता परियोजना कहां पे, तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, ठीक है। तीस्ता परियोजना कहां पे है, बांग्लादेश में। और कौन से नदी पर है, तो तीस्ता नदी पर है ना, तीस्ता नदी पर है। और ये याद रखना, तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक, ब्रह्मपुत्र की सहायक, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो याद रखिएगा तीस्ता नदी, ठीक है। तो ऐसे करके चीजें हम लोग याद रख सकते हैं
कि बांग्लादेश के साथ कितना सीमा लंबाई, कौन कौन सा राज्य लग रहा है, और बांग्लादेश के बारे में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। चिटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। और तीस्ता परियोजना कहां पे, तो बांग्लादेश की परियोजना है, कौन सी नदी पर है, तीस्ता। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ऐसे करके हम लोग पढ़ सकते हैं बेसिकली आमतौर पर, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं दूसरा जो है, देखिए बचपन हम लोग लिखे थे, बचा, चा से चीन, चा से चीन। तो अगला पढ़ते चीन के बारे में, चीन के बारे में, ठीक है, चीन के बारे में। तो आमतौर पे आप याद रखो, ये चीजें याद रखो कि चीन कहां पे, इस एरिया में। चीन कहां पे, यहां पे। पहला लिखते हैं चीन के साथ सीमा लंबाई, लंबाई। चीन के साथ भारत की सीमा लंबाई कितना है, तो 3488 किलोमीटर, ठीक है, 3488 किलोमीटर। कितना है, 3488 किलोमीटर इसका सीमा लंबाई है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो इसके साथ सीमा बनाती है, किसके, चीन के साथ, है ना। कौन कौन सा भारतीय राज्य जो चीन के साथ सीमा बनाती है, तो चीन इस एरिया में है। चीन कहां पे, इस एरिया में। अब यहां पे हम लोग एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो पहले मैप में देख लो, फिर हम लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। पहले मैप में देखो, पहला लद्दाख एक बना रहा है, ठीक है, पहला लद्दाख। दूसरा हिमाचल प्रदेश। तीसरा देख लो उत्तराखंड। चौथा देख लो यहां पे सिक्किम। और अगला 5वां जो है अरुणाचल प्रदेश। 5वां कौन बना रहा है, तो बार बार इसी तरह क्वेश्चन करेगा आपसे कि इनमें से कौन सा राज्य जो है जो चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है, कौन सा राज्य है जो चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो हमने सीमा लंबाई पहले कर लिया, 3488 किलोमीटर है सीमा लंबाई, है ना, 3488 किलोमीटर सीमा लंबाई। अब कौन कौन बना रहा है, तो देखो हम लोग नॉर्थ से पूरब की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, पूरब की ओर। तो सीमावर्ती राज्य, क्या लिखे, सीमावर्ती राज्य। तो पहला देख लीजिए वहां पे मैप के अकॉर्डिंग देखिए, पहला लद्दाख, ठीक है। दूसरा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, दूसरा हिमाचल प्रदेश। तीसरा उत्तराखंड, ठीक है। चौथा कौन सा, तो सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। और 5वां कौन सा, 5वां तो अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखिएगा, चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं। क्या है, चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, जो आमतौर पे पूछ देगा झारखंड के, ये आमतौर पे बड़े एग्जामों में भी पूछ देता है मैपिंग के द्वारा कि इनमें से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा नहीं बनाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें कर सकते हैं हम लोग। तो ये याद रखना, 5 राज्य जो है वो चीन के साथ सीमा बनाने वाले हैं, इसके अलावा जो भी आएगा वो नहीं बनाएगा। तो चीजें याद रखो, क्या, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, है ना, ये चीन का एरिया पूरा, ये पूरा चीन तिब्बत उसी में। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद यहां पे सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये आमतौर पे यहां पे इन राज्यों के साथ ये जो है वो सीमा बना रहा है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, एक चीजें और जोड़ सकते हैं कि सबों का राजधानी जरूर याद रखना। झारखंड पुलिस में राजधानी पूछ सकता है ना, जैसे हमने पहला पढ़ा कि बांग्लादेश के साथ ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, चीन का बीजिंग, ऐसे करके चीजें आप याद रख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा भारतीय या कौन कौन से पड़ोसी देश हैं भारत के और उनके कौन राजधानी है। ये चीजें आप जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछ देता है भारत के पड़ोसी देशों के राजधानी, ठीक है। तो आप यहां पे करते चलिएगा। दूसरा अगर हम लोग कर सकते हैं तो यहां कुछ दर्रे हैं, चीन के प्रमुख दर्रे, चीन के प्रमुख दर्रे, ठीक है, ये पूछता है। खैबर दर्रा और बोलन दर्रा, क्या क्या, खैबर और बोलन, खैबर दर्रा व बोलन दर्रा, ठीक है। ये क्वेश्चन करेगा आपसे कि इनमें से कौन सा पाकिस्तान में एक दर्रा नहीं है, तो खैबर और बोलन
ये दर्रा याद रखना, पाकिस्तान के प्रमुख दर्रे हैं। अगर कभी पूछ देगा पाकिस्तान के प्रमुख पर्वत, ये सॉरी पाकिस्तान नहीं, चीन में कौन कौन एक मिनट, हम लोग जो पॉइंट बना रहे हैं चीन के बारे में बना रहे हैं। ये दो दर्रे जो हैं, दो जो दर्रे हैं, ये इसको थोड़ा सा आप सही कीजिएगा, इसको सही कीजिएगा। ये पाकिस्तान के दर्रे हैं, यहां पे हम लोग पाकिस्तान इसको कर रहे हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान के दर्रे हैं, पाकिस्तान के दर्रे हैं, खैबर और बोलन, वो चीजें हम लोग करेंगे। तो चीन के बारे में आप इतना याद रखो कि पहला जो है वो आमतौर पे सीमा लंबाई कितना किलोमीटर, इसका सीमा लंबाई कितना किलोमीटर, ये चीजें याद रखो। दूसरा हमें याद रखना है कि कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो इनके साथ सीमा बना रही है, तो ये चीजें आप याद रखो, है ना। पाकिस्तान के, है ना, ये याद रखो। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, ठीक है, ये चीजें। और लास्ट अरुणाचल प्रदेश। और ये हमने दर्रा लिख दिया था, ये पाकिस्तान के दर्रे, खैबर और बोलन दर्रा पाकिस्तान के हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। अगला हम लोग चल रहे हैं ब च प, पा से पाकिस्तान, पा से पाकिस्तान। अगला पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की सीमा लंबाई कितनी है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा बनाता है, ये, है ना। तो आमतौर पे याद रखिएगा पाकिस्तान की सीमा लंबाई जो है, सीमा लंबाई, ठीक है। पाकिस्तान की सीमा लंबाई जो है वो याद रखिएगा आप, इसका सीमा लंबाई जो है 33-23 किलोमीटर, ठीक है, 33-23 किलोमीटर सीमा लंबाई कितना, 33-23 किलोमीटर। यहां पे भी रहने से नहीं दिखता है, 33-23 किलोमीटर, ठीक है। सीमा लंबाई कितना हो गया, 33-23 किलोमीटर, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अब सीमावर्ती राज्य आप याद रखो कि कौन कौन से भारतीय राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, वही सीमावर्ती राज्य। तो देख लो, पाकिस्तान हमारा यहां पे है, पाकिस्तान कहां पे है, किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के साथ सीमा कौन बना रहा है, वो एक एक करके आप यहां पे देखो, पाकिस्तान के साथ कौन बना रहा है। तो ये पॉइंट आप देखो यहां पे, पहला देख लो गुजरात है ना, गुजरात। दूसरा देख लो राजस्थान, दूसरा कौन, राजस्थान। तीसरा देख लो पंजाब, तीसरा कौन, पंजाब। देख लेना हरियाणा नहीं बनाता है, पंजाब। उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख। क्योंकि आप ऐसे करके अगर फिगर बनाओ, ये इस प्रकार ऐसे करके आ रहा है, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ये इस प्रकार। तो एक राज्य तो हमारा गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा हमारा हो गया कौन सा, पंजाब हो गया, चौथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन करेगा, उत्तर से दक्षिण के क्रम में पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य को सजाएं। क्या बोलेगा, ये नॉर्थ वाला पार्ट हो जाएगा, ये साउथ वाला पार्ट हो जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण, तो हम लोग यहीं पे लिख रहे हैं पॉइंट बना के, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ के अकॉर्डिंग हम लोग लिख रहे हैं। तो पहला लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख। उसके नीचे जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब, है ना, पंजाब के नीचे देख लो कौन सा, राजस्थान। पंजाब के नीचे राजस्थान और उसके नीचे गुजरात। ये भारतीय राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। एक तो इसको हम लोग बेसिक से यहां से ऐसे याद रख लिए, नहीं तो एक आप याद रख सकते हो ट्रिकी अप्रोच, अगर आप इसका करना चाहते हो, ट्रिकी में आप अगर करना चाहते हो तो इसको आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। गुजरात लिख दो, इसको गुजरात, है ना। और इसी को थोड़ा सा, इस गुजरात को जो है थोड़ा सा चेंज कर दो, क्या, इसको लिख दो गुजरा और ता को उल्टा कर दो पा। तो देखो यहां से भी आ जाएगा सारे स्टेट का नाम, गुजरात। क्या आ जाएगा, सारे जितने भारतीय राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है वो सारे आ जाएगा। गुजरात, है ना, जम्मू
जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, 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 ठीक है, और पास है पंजाब। अब यहां पे एक चीज समझने वाला बात है, जब जम्मू कश्मीर लिखिएगा जहां पे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से अभी लद्दाख अलग हो गया, तो यहां पे अपने से लद्दाख याद रख सकते हैं, लद्दाख। तो देख लीजिए सारे भारतीय राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, वो सारे भारतीय राज्य यहाँ पे आमतौर पे आप याद रख सकते हैं। कैसे? गुजरात को याद रखो, एक नाम है गुजरात, है ना, और गुजरात को ता को हमने पा कर दिया तो बन गया गुजरात। गुजरात, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बगल में राजस्थान, जम्मू कश्मीर के बगल आमतौर पे उसी से कट के अलग हुआ तो लद्दाख, और फिर ऊपर राजस्थान और पंजाब। ऐसे करके हम लोग यहां भी याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा भारतीय राज्य हैं जो जम्मू कश्मीर से सीमा बनाती। अब यहां पे हम लोग जो पढ़ रहे थे प्रमुख दर्रे, है ना, प्रमुख दर्रे, यहां पे आप पढ़ सकते हैं इसको, जो हम लोग चीन वाले में गलती से लिख हो गया था, तो यहां पे लिख सकते हैं कौन? खैबर दर्रा, खैबर, खैबर दर्रा, दर्रा, और बोलन दर्रा, बोलन, बोलन दर्रा। ये बड़ा पूछता है, ये दर्रा जो है कहां पे? खैबर और बोलन तो पाकिस्तान में पड़ता है। खैबर दर्रा और बोलन दर्रा कहां पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी कहां पे? तो इस्लामाबाद। पाकिस्तान राजधानी, राजधानी कहां पे? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। ऐसे करके आप याद रखो, सबका राजधानी याद रखो, ठीक है। बांग्लादेश का ढाका, है ना, फिर चा से चीन बीजिंग, ब च पा से पाकिस्तान का इस्लामाबाद, और ना से नेपाल, नेपाल का ढाका, है ना। ऐसे ही चीजें याद रखो। तो एक आकर के हम लोग पढ़ते हैं, तो ये इसको एक बार रिवीजन करना कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा कितना सीमा लंबाई, तो 23 किलोमीटर। सीमावर्ती राज्य कौन कौन सा, यानी कौन सा भारतीय राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और वो नॉर्थ टू साउथ के क्रम में, ऊपर से नीचे के क्रम में। तो पहला लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, और फिर गुजरात, है ना। और इसी को हमने ट्रिकी अप्रोच में यहां पे गुजरात को गुजरात कर दिया, और यहां से हमने ट्रिकी अप्रोच में इसको बना लिया। तो यहां से आप कर सकते हैं, एक बार मैप में फिर देखिएगा कि पहला गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, और फिर लद्दाख। तो ऐसे करके हम लोग यहां से कर सकते हैं, एकदम बेसिक तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला हम लोग करते हैं ब च प, हो गया प तक, और ना से नेपाल। तो अगला पढ़ते हैं हम लोग नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। तो अगला करते हैं हम लोग, झारखंड पुलिस में एकदम ऐसा ही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा। आमतौर पे क्वेश्चन करता है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता। अभी करंट के एग्जाम में पूछा था, बिहार में टीचर का एग्जाम हो रहा था, तो उसमें पूछा कि इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो जो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, 3-4 जो स्टेट है उनको याद रखेंगे, बाकी चीजें हम लोग नहीं याद रखेंगे। तो उसी प्रकार नेपाल, है ना, नेपाल के बारे में, नेपाल, नेपाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेपाल के साथ सीमा लंबाई, सीमा लंबाई कितना है? सीमा लंबाई इसके साथ, तो याद रखिएगा 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। सीमा लंबाई कितना है नेपाल के साथ? भारत की सीमा लंबाई नेपाल के साथ कितना किलोमीटर? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा क्या? कि सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य, राज्य का मतलब हो गया कि कौन कौन से भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो पहले आप देखो कि नेपाल है कहां, मैप में देखो नेपाल ये वाला पॉइंट है, ठीक है। नेपाल कहां पे? इस वाले पॉइंट में नेपाल है। अब नेपाल के साथ कौन कौन सीमा बनाता है ये आप देख लो। तो पहला हो गया उत्तराखंड, पहला उत्तराखंड, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया बिहार, तीसरा बिहार, चौथा हो गया वेस्ट बंगाल, चौथा देख लो यहां पे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और पांचवा हो गया सिक्किम, पांचवा सिक्किम। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या हो गया? उत्तराखंड, उत्तराखंड पहला कौन सा हो गया? उत्तराखंड। आमतौर पे यहां पे जो है वो सीमा बना रहा है, कौन बना रहा है? उत्तराखंड, है ना। तो उत्तराखंड सीमा बना रहा है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन बना रहा है? यूपी, दूसरा यूपी,
तीसरा कौन? बिहार, बिहार, तीसरा बिहार। चौथा कौन बना रहा है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और पांचवा कौन बना रहा है? सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो आमतौर पर नेपाल के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है? नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। फिर एक बार देखिएगा, उत्तराखंड मैप के अकॉर्डिंग पढ़िए, चीजें याद रहेगा, ठीक है। पहला उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हमारा बिहार, फिर वेस्ट बंगाल इस एरिया में यहां पे, और फिर लास्ट हमारा सिक्किम, ठीक है। तो सीमा लंबाई कितना हो गया? 1751 किलोमीटर। और उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम इसके साथ आमतौर पे राज्य बना रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अगर कभी आपसे पूछ दे कि नेपाल के प्रमुख पर्वत चोटियां, नेपाल के इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें बता रहे हैं आपको। नेपाल के प्रमुख चोटियां, नेपाल के प्रमुख पर्वत श्रेणियां, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर्वत श्रेणियां, ठीक है, श्रेणियां, ये याद रखो आप। पहला कौन सा? देखो, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, नेपाल में। मकालू, मकालू, मनसालू, मनसालू, ठीक है, अन्नपूर्णा, 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 याद रखना, अन्नपूर्णा, ठीक है। क्या? अन्नपूर्णा। अगला अन्नपूर्णा। ये सब पर्वत हैं, सब पर्वत हैं। इसके बारे में याद रखना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी, द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड कौन है? माउंट एवरेस्ट। इसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई तो 8,848 या 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर माउंट एवरेस्ट। और इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, इस माउंट एवरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और यहां पे पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को, या ऐसे करके हम लोग आमतौर पे पॉइंट बना रहे हैं। माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट जो है इसके बारे में 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, यहां पे बना रहे हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में, तिब्बत में चोमालुंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोमालुंगमा, लुंगमा। तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमालुंगमा, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में इसे सागर माथा, सागर माथा, याद रखिएगा। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। हालांकि हम लोग जब पर्वत पढ़ेंगे और हिमालय पर्वत पढ़ेंगे तो आमतौर पे ये चीजें वहां पे पढ़ेंगे, तो कुछ चीजें याद रखिएगा अभी ही। क्या याद रखना? फिर से एक बार रिवीजन कीजिएगा सभी को। नेपाल के साथ भारत की सीमा लंबाई कितना है? तो 1751 किलोमीटर, ठीक है। सीमावर्ती राज्य कौन कौन सा है? तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। नेपाल के प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन से पर्वत हैं? तो हमने कहा कि माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, मनसालू है, अन्नपूर्णा है, महाभारत भी है, बहुत सारा है, महाभारत है ना, महाभारत भी है। ये सब क्वेश्चन आमतौर पे पूछते रहता है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है ना। तो वही लिखा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? तो 8,848 या 50। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमालुंगमा, तिब्बत में चोमालुंगमा कहा जाता है। नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा, नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। तो ये चीजें आप याद रखो, आमतौर पे क्वेश्चन करेगा इसके बारे में कि नेपाल के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये चीजें आप ये बाउंड्री
सामान्य परिचय वाला चैप्टर में। तो ये चीजें आप याद रखो एकदम बेहतर तरीके से, और यहीं से क्वेश्चन करेगा, जब भी क्वेश्चन करेगा तो इसी चीज से। तो नेपाल को आप याद रखो मैप में कि नेपाल कहाँ पे है और नेपाल के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो सीमा बना रहे हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और इधर सिक्किम। और कितना सीमा लंबाई 1751। तो ऐसे करके हम लोग चीजें बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं, है ना। और आसान तरीके से जब भी चीजें आप पढ़ो तो मैप एटलस जो है वो सामने रखो, और जैसे जैसे हम चीजें बता रहे हैं वो चीजों को आप देखते चलो मैप के अकॉर्डिंग। तो चीजें 2-3 फायदा होगा। एक क्या कि भारत के कौन से राज्य किस क्षेत्र में स्थित है ये पता चलेगा, है ना, कि और कौन सा देश कहां पे है, भारत के पड़ोसी देश, ये भी पता चलेगा मैप के अकॉर्डिंग। तो चीजें आप वहां से कर सकते हो। तो आज हम लोग इस चैप्टर को एक दिन और पढ़ेंगे, कुछ चीजें छूट गया है। आज इतना ही रखिए, फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।